गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अचानक एक अनोखी यात्रा का निर्णय लिया। उनकी यात्रा का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल पर जाना था। वह था डेरा, जो कि भारत की धार्मिकता और शांति का प्रतीक माना जाता है। यह यात्रा न केवल एक सरकारी मिशन थी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी, जहां प्रधानमंत्री मोदी का मन कुछ नया जानने और समझने के लिए तैयार था। उनका मन था कि आज वह कुछ ऐसा सीखे जो उन्हें अपने देश की सेवा में और अधिक सख्त बनाए। प्रधानमंत्री मोदी जी का काफिला डेरे पहुंचा, जहां लाखों लोग पहले से ही बाबा जी के दर्शन करने के लिए उपस्थित थे। सात संगत जी, बाबा जी, जो डेरे के प्रमुख और जीवन के सच्चे मार्गदर्शन माने जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। मोदी जी ने बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, हम देश के विकास के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान ढूंढना बहुत कठिन लगता है। क्या आप हमें कोई दिशा दिखा सकते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मोदी जी, सबसे पहले तो आप यह समझिए कि किसी भी समस्या का हल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया में होता है। जब इंसान अपने मन और हृदय को शुद्ध करता है और उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। हर समस्या का समाधान शांति और संतुलन में है। फिर बाबा जी ने एक उदाहरण देते हुए समझाया, मान लीजिए आप एक बगीचे में बीज बो रहे हैं। आप इस बीज को अच्छे से पानी देते हैं, उसे सूरज की रोशनी मिलती है और उस समय के साथ वह पौधा बड़ा होता है। अगर आप उस पौधे को सच्ची निष्ठा और मेहनत से बढ़ने का अवसर देंगे तो वह निश्चित रूप से फल देगा। ठीक उसी तरह जब आप अपने लोगों को सच्ची निष्ठा और आदर्शों से मार्गदर्शन देंगे तो समाज भी तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी चुपचाप सुन रहे थे। बाबा जी की बातों में गहरी सच्चाई थी, जिसे समझना जरूरी था। फिर बाबा जी ने आगे कहा, जिंदगी में सच्चे उद्देश्य की पहचान करो। हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करो। जब आप किसी कार्य को सिर्फ देश और समाज के भले के लिए करते हैं, तो उस कार्य में सफलता और शांति दोनों मिलती है। मोदी जी ने एक गहरी सांस ली और फिर पूछा, बाबा जी, मैं हमेशा सोचता हूँ कि तरक्की के लिए क्या सही कदम उठाना चाहिए। कभी कभी मार्गदर्शन का अभाव महसूस होता है। क्या आप मुझे और मेरे जैसे नेताओं को कोई विशेष मार्गदर्शन दे सकते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक नेता को कभी भी अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। राजनीति का सबसे बड़ा कार्य समाज की भलाई है। अगर आप हर कदम को जन कल्याण के लिए उठाएंगे तो आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। लोग आपके साथ होंगे और देश भी सही दिशा में बढ़ेगा। इन शब्दों ने प्रधानमंत्री के दिल को छू लिया। उन्हें समझ आ गया कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें नैतिकता, सेवा और जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा जी का धन्यवाद किया और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। जैसे ही वह डेरे से बाहर निकल रहे थे, उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और संतुलन में होती है। यह कहानी न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, बल्कि हम सभी के लिए एक महान संदेश है। जीवन में सफलता केवल बाहरी कामयाबी में नहीं,
बल्कि अंदर की शांति और संतुलन में है। जो लोग आत्मिक शांति की तलाश करते हैं और अपने जीवन को संतुलित रखते हैं, वे न केवल अपनी दुनिया को बदल सकते हैं बल्कि पूरी दुनिया को भी एक बेहतर बना सकते हैं। साथ संगत जी, जब भी बाबा जी सवाल जवाब का प्रोग्राम करते हैं तो जिज्ञासु कई बार बाबा जी से प्रश्न पूछते हैं कि बाबा जी, हम अपने माता पिता के लिए क्या करें? तो बाबा जी का जवाब होता है कि बेटा, माता पिता की सेवा करो और उनकी हर बात मानो। लेकिन साथ संगत जी, अक्सर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को भूल जाते हैं। आज की साखी भी हमारी इसी विषय पर आधारित है जी। साथ संगत जी, आनंद एक कॉलेज में था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक बहुत सुंदर स्पोर्ट कार देखी और वह लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। आनंद जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम है, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे यह कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर के रूप में दे। साथ संगत जी, देखते ही देखते वह दिन भी आ गया और पिता ने आनंद को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वे उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यारा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। आनंद उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देखकर निराश महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने वह बॉक्स तुरंत खोला और उसने देखा कि उसमें एक लाल कपड़े में लिपटी भगवत गीता थी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। काफी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराजगी और गुस्से के बस में आकर आओ ना देखा और ताओ तुरंत घर छोड़ दिया। काफी साल बीत गए। आनंद अब एक सफल बिजनेसमैन बन गया था। वह अपने जीवन में बहुत खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्ते के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। आनंद अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। आनंद को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर आई थी और साथ ही यह बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब आनंद के नाम कर दिए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति मिली तब आनंद अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देखकर उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूंगा। तेरा वस्तु सपने जरा बड़े देखना। यह बोल रहा है बाप, नहीं जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। अभी वह कविता पढ़ ही रहा था कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टेक पर उसके ग्रेजुएशन की तारीख के साथ बधाई और आई लव यू लिखा हुआ था। आनंद के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे जमीन भी खिसक गई। उस दिन आनंद की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रो रही थी। इसलिए बाबा जी समझाते हैं कि माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए।
क्योंकि परमात्मा के बाद केवल माता पिता ही होते हैं जो हमारा भला चाहते हैं और जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। साथ संगत जी, साखी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं जी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। राधा स्वामी जी।